हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी, उसके बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा। तो सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, जिसमें मुझे हिंदी का चैप्टर 5 का PYQs करना था। चैप्टर 5 मेरा हिंदी का सर्वनाम था, जो कि मैंने पूरी तरीके से पढ़ लिया था। तो उसके प्रैक्टिस करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वही क्वेश्चन के मुझे प्रैक्टिस करना था। मेरे बुक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो मुझे उससे ही प्रैक्टिस करनी थी। फिर पॉलिटी में मुझे आपातकालीन शक्तियाँ पढ़नी थी। राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ ली थी हमने, और आपातकालीन शक्तियाँ आज मुझे पढ़नी थी, तो वो मैंने पढ़ी। उसके बाद मूल विधि में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, जिसकी RWA के राम सर की 3 क्लासेस हैं। एक मैं ले चुकी थी, आज सेकेंड है, और फिर एक और बचेगी थर्ड। उसके बाद मैथ और रीजनिंग में 5th वाला चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है, और कुछ क्वेश्चन हो भी गए हैं। जैसे कल स्टार्ट करा था मैंने 5th चैप्टर, इसका मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी। तो क्वेश्चन दोनों में ही थोड़े बहुत हो गए हैं। फिर सबसे पहले मैंने अपना पॉलिटी उठाया और आपातकालीन शक्तियों को अच्छे से पढ़ लिया, कौन से आर्टिकल में किस बारे में बताया गया है। और ये बताइएगा आप लोग, अगर आप लोगों को पता हो, आप लोग ने पढ़ा हो, तो ये बताइएगा राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगे हैं और किस सन में लगे हैं। उसके बाद फिर मैं अपना आराम से इसको पढ़ती हूँ। और मैंने घर में काफ़ी टाइम तक ये पढ़ाई करी है। और मतलब घर में ये होता है, कुछ पढ़ने बैठो तो तुरंत कोई ना कोई आ जाता है कि ये काम है वो काम है। और लाइब्रेरी में क्या होता है, इतना साइलेंट होता है कि कोई मतलब कुछ नहीं बोलता, आराम से सब अपना अपना पढ़ाई करते हैं, वो भी बहुत साइलेंट होके। तो चीज़ें इतनी जल्दी फटाफट से लर्न हो जाती हैं। मतलब इतनी स्पीड में मैंने आज तक लर्न नहीं करा है, क्योंकि हमेशा घर में ही रह के पढ़ाई करी है। तो फिर मतलब अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि लाइब्रेरी में सच में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई कुछ बोलता ही नहीं है। सब अपना पढ़ते हैं, और मन करे तो पढ़ो, मन करे जो भी करो, मतलब जिसका जो मर्जी होता है, अपना फ़ोन चलाए या सोए या फिर पढ़ाई करें, पर कोई बोलता नहीं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो अगर आप कुछ भी पढ़ने बैठे, अपना इतना फोकस हो जाता है कि वो चीज़ फटाक से लर्न हो जाती है। मेरे हिसाब से तो लाइब्रेरी में अच्छे से मतलब पढ़ाई होती है। बाकी लोगों की थिंकिंग क्या है वो मैं नहीं जानती, क्योंकि लोगों की सोच बहुत ऊंची तक है। तो मेरे हिसाब से तो ये कि मतलब वहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, तो आराम से अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। बाकी मैंने अपना पॉलिटी का बहुत जल्दी लर्न कर लिया। जो चीज़ें मुझे कभी लर्न नहीं होती थी वो अच्छे से लर्न हो गई। और फिर मैंने हिंदी अपना स्टार्ट करा, जिसमें ये संयुक्त सर्वनाम मुझे नहीं पता था क्या होते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा, वो भी हाईलाइटेड था कि मतलब पहले वाले पेपर्स में आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तब मैंने देखा ये संयुक्त सर्वनाम होते क्या, जैसे कि कोई कुछ या कोई या फिर कोई ही कोई, ऐसे मतलब नहीं चीज़ें होती हैं कि कौन और ऐसे कुछ टाइप का। तो ये होते हैं संयुक्त सर्वनाम। और इसका मैंने अपना प्रैक्टिस सेट पे क्वेश्चन देखा था, तो मुझे लगा ये क्या है, मुझे समझ ही नहीं आता, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था इससे पहले। फिर अपनी बुक में मैंने उठा के देखा, और उसमें वो जो हाईलाइटेड चीज़ें लिखी होती है ना साइड में, कि प्रीवियस ईयर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, वहाँ पे ये छोटा छोटा लिखा था। मतलब पूरे चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि संयुक्त सर्वनाम नाम की भी कोई चीज़ होती है, बट वो साइड में हाईलाइटेड में लिखा हुआ था। तो मतलब इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि अपनी बुक में जो हाईलाइटेड चीज़ें होती हैं उन्हें भी पढ़नी चाहिए। तो मैंने उसे पढ़ा, तब जाके मुझे समझ में आया कि अच्छा ये चीज़ भी होती है। और ये सच में प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन में था, मैंने देखा वहाँ से। फिर मैंने इसे सर्च करा कि ये है कहाँ। फिर मैंने सोचा चलो अपने चैप्टर में देखते, हो सकता है अपने चैप्टर में मैंने हर चीज़ देखी अच्छे से, पूरे चैप्टर में नहीं समझ में आया। और लास्ट में जब PYQs लगाने चली, तब देखा वहाँ साइड में लिखा हुआ था थोड़ा सा। तो आप लोग ये अपना अच्छे से चैप्टर रीड करा करिए, और जो हाईलाइटेड चीज़ें होती हैं ना उन्हें ज़रूर पढ़ा करिए, क्योंकि वो रिलेटेड आपकी एग्ज़ाम से ही होती हैं। तो फिर मैंने अपना हिंदी का चैप्टर, वो जो सर्वनाम था, उसका एक बार रिवीज़न कर लिया। उसके बाद मैंने PYQs लगाना स्टार्ट करा, क्योंकि रिवीज़न करने के बाद जो चीज़ें हमने लर्न करी होती है या फिर देखी होती है, वो वापस से रिमाइंड में हो जाती है, रिमाइंड हो जाती है। तो फिर अगर क्वेश्चन में आती है तो फिर गलत नहीं होता है। इस वजह से एक बार रिवीज़न कर लेना चाहिए, उसके बाद PYQs लगाने चाहिए। तो ये वाले चैप्टर में मेरे ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन थे, जो कि मैंने कल भी लगाए थे थोड़े से, और आज लगाए तो कंप्लीट हो गया था मेरा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हिंदी में हम 5th वाला चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। कल तो संडे है, तो संडे को प्रैक्टिस सेट लगेगा, उसके बाद करेंट अफेयर पढ़ा जाएगा। देखते हैं और क्या संडे को होगा। बाकी मेरा 5th वाला चैप्टर हिंदी का कंप्लीट हो गया है, मैथ्स और रीजनिंग बचा है। तो संडे को मैं मैथ्स और रीजनिंग स्किप नहीं करूँगी, इन दोनों को भी पढ़ूंगी, क्योंकि मैं लाइब्रेरी जाऊँगी, घर में रह के नहीं पढ़ूँगी।
क्योंकि संडे को तो घर में सब लोग रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, पढ़ाई हो रहा है तो पॉसिबल है ही नहीं इस वजह से। और घर के पास ही है लाइब्रेरी, तो चले जाएंगे और वहाँ जाके जितनी देर मन करेगा आराम से बैठेंगे, क्योंकि मेरा टाइमिंग सुबह 8 बजे से 2 बजे तक है, पर दीदी मेरी मतलब सुबह 8 बजे से रात में 8 बजे तक बैठती है पूरा 12 घंटे का। तो फिर मुझे कोई इशू है नहीं, अगर मैं बैठना चाहूँगी तो दीदी के साथ थोड़ी देर एक्स्ट्रा बैठ सकती हूँ। उसके बाद मैंने अपना मैथ तो हिंदी कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी मैथ्स पढ़ी, क्योंकि मूल विधि की क्लास लेनी थी और क्लास मैं लास्ट में ही लेती हूँ। तो फिर पहले ये था कि मेरे पास नोट्स बने थे मूल विधि के, तो मुझे पढ़ना होता था तो मैं पढ़ लेती थी उससे। बट अब क्या, अब मुझे क्लासेस लेनी होती है मूल विधि की, तो मैं सोचती हूँ उसे मैं लास्ट में ही लूँगी, क्योंकि लास्ट में लेके आराम से फ़ोन में हाथ लगाओ तो 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा देख ही लोगे। इस वजह से मैं सोचती हूँ फ़ोन में लास्ट में ही हाथ लगाएंगे आराम से और तब देख लेंगे। इस वजह से मैंने फिर अपना मैथ्स से स्टार्ट कर दिया था। मैथ्स में मेरा चैप्टर 4 थे, आप लोगों को भी पता होगा, स्टार्ट कर दिया है मैंने। कल भी कुछ क्वेश्चन करे थे और आज मेरे कुछ क्वेश्चन, आज मतलब कुछ क्या, उम्मीद तो ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, बट हो नहीं पाता है क्योंकि टाइम मैनेज करना पड़ता है हर चीज़, हर सब्जेक्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट पढ़े और एक छोड़ दे। तो मैं जितना टारगेट बनाती हूँ पर डे का उतना। और एक और बात बता दूँ आप लोगों को कि मैं घर में रह के भी, मैंने कुछ दिन पहले स्टार्टिंग में मैंने घर में ही पढ़ाई करी और अपने टारगेट्स जो बनाए थे, जो कि अभी भी वही टारगेट चल रहे हैं, पर कंप्लीट नहीं हुए, बल्कि अभी मैंने ज़्यादा कर दिए, बढ़ा दिए हैं। पहले मैं 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन मैथ्स करती थी अपने टारगेट पे, मैंने इतना बना रखा था, तो वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता था। घर में रह के वो मेरा टारगेट भी कंप्लीट नहीं हो पाता था। और अभी जब मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है तो वो टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है और मेरे पास एक्स्ट्रा जो 1 घंटे का टाइम रहता है उसमें मैं और एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ लेती हूँ। तो ये सोचो, ये होता है बेनिफिट। और भूख लगेगी आपको वहाँ पे तो आपको उठ के कहीं नहीं जाना, आपके पास जो है आप वही खाओगे। मतलब अपना बिस्किट लेकर जाती हूँ मैं, अगर मुझे भूख लगती है बैग से निकाला फटाफट से खा लिया। घर में हुआ भूख लगी, किचन में गए, 2 काम देखा, इधर उधर करा, फिर उसके बाद किसी ने कुछ बता दिया तो फिर उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता। और मेरे टारगेट्स घर में रह के कंप्लीट हो ही नहीं रहे थे, बल्कि नॉर्मल से टारगेट्स मैं बनाती थी, बहुत ज़्यादा बनाती भी नहीं थी, बट वो कंप्लीट नहीं हो रहे थे। और जब से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, मेरी पढ़ाई सच बता रही हूँ टचवुड बहुत अच्छी चल रही है। तो आप लोगों को भी अगर मतलब मेरे जैसे इशू, पहले मैंने ये सोचा था घर में रह के पढ़ाई हो पाएगी। मैंने स्टार्टिंग में जो वीडियोस बनाई मैंने उसमें ये बोला कि घर में रह के भी पढ़ाई हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है। हाँ हो सकती है, मैं मानती हूँ हो सकती है, बट जिसके घर में शायद कोई ना हो, आराम से सन्नाटा हो, सिर्फ 1-2 लोगों तो हो सकती है। पर मेरे घर में तो आप लोगों को पता ही है 3 पेट्स हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। उसके बाद और भी फैमिली के मेंबर्स हैं जो मतलब बातें तो करेंगे ही हैं, तो इस वजह से नहीं हो पाता था। बट जब से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की मेरे टारगेट्स कंप्लीट होते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने मैथ्स कंप्लीट करी, उसके बाद मेरी आ गई थी रीजनिंग में दिशा वाला क्वेश्चन, मतलब दिशा वाला चैप्टर है 5th वाला। और मैं कोशिश करूँगी कि संडे को इस चैप्टर को फिनिश कर दूँ, क्योंकि संडे को मेरे पास ज़्यादा कुछ पढ़ने का होगा नहीं। मैं पॉलिटी, मूल विधि और हिंदी संडे को नहीं पढ़ूँगी, प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी और मैथ्स और रीजनिंग पे मेरा फोकस रहेगा। उसके बाद मैं अभी करेंट अफेयर्स की क्लास नहीं ले रही हूँ, हिस्ट्री भी नहीं पढ़ रही हूँ और ज्योग्राफी कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ एक बार मेरा पॉलिटी और मूल विधि फिनिश हो जाए, उसके बाद मैं अपना हिस्ट्री स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि हिस्ट्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे एक भी क्वेश्चन छूटे। तो मैं पहले अपना मूल विधि और पॉलिटी कंप्लीट करूँगी, देन मैं अपना हिस्ट्री, इन दोनों में से एक भी सब्जेक्ट मेरा जैसे ही कंप्लीट होगा मैं फटाक से अपना हिस्ट्री स्टार्ट कर दूँगी। उसके बाद मैं अपना करेंट अफेयर्स पे भी पर डे 1 क्लास तो लूँगी ही, कोशिश रहेगी कि पर डे 1 क्लास तो ले ही पाऊँ। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम का इशू है, दीदी बोल रही थी कि अगर मतलब वो वैकेंसी आ जाएगी या और थोड़ा मतलब फॉर्म आ जाएंगे तो फिर तुम अपना फुल डे का करवा लेना, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो हम फुल डे का करवा लेंगे। बाकी मुझे फुल डे में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बैकबोन से रिलेटेड, इस वजह से मैं फुल डे नहीं करवा रही हूँ। और अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं अपना लाइब्रेरी का टाइमिंग फुल डे का करवा लूँगी, तो आराम से हर चीज़ हो जाएगी मेरा। फिर रीजनिंग भी मैं पढ़ लूँ, हिस्ट्री भी पढ़ लूँगी, पॉलिटी भी पढ़ लूँगी और मूल विधि भी पढ़ लूँगी, हिंदी भी साथ साथ प्रैक्टिस चलती रहेगी, छोड़ूंगी कोई सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि पढ़ने के बाद जो चीज़ें छोड़ दो वो चीज़ भूल जाओ।
इस वजह से मैं पर डे पढ़ूँगी तो हूँ ही। अगर मेरा रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी मैं डेली पढ़ेंगे तो है ही, पर अपना हिस्ट्री और करेंट अफेयर जो छूट रहा है, ज्योग्राफी छूट रही है, ये सब चीज़ें भी मैं अपना पढ़ती रहूँगी अगर फुल डे का हो जाएगा तो। बाकी अभी तो मेरा हाफ डे का ही चल रहा है, तो देखते हैं कितना हो पा रहा है कितना नहीं हो पा रहा है। फ़िलहाल तो मैं जितना पर डे का टारगेट बनाती हूँ उतना कंप्लीट कर लेती हूँ। ये ही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर में रह के ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई थी। बहुत ज़्यादा मतलब हेडेक होता था कि पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। बस इतनी ही शुक्र है भगवान का कि अब अच्छे से टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं और अच्छे से मैं क्वेश्चन लगा लेती हूँ मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी। क्योंकि जब वो क्वेश्चंस लगाने बैठो तो ये होता है कि माइंड एकदम उसमें लगा होना चाहिए कि हाँ क्या चीज़ें कैसे हो रही। ज़रा सा भी माइंड इधर उधर डाइवर्ट हुआ तो फिर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होता है। तो कभी मुझे मतलब लाइब्रेरी में भी अगर कोई बात हो गई या फिर दीदी की फ्रेंड्स हैं तो वो मुझसे भी थोड़ा बहुत बोलती है, तो अगर वो आके बोलने लगी तो फिर मैं तुरंत बुक बंद कर देती हूँ। फिर नहीं मेरे से लग पाता। जब वो चली जाएगी शांति से, उसके बाद पानी वानी पी के मैं एकदम शांत हो जाऊँगी, उसके बाद मैं अपना वापस से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोगों से भी यही है कि मतलब अपनी पढ़ाई को खूब अच्छे से करते रहें, और अगर आप लोग लाइब्रेरी में तो प्लीज़ ऐसे ही टारगेट बना के ही पढ़ें, तभी आप लोगों का भी कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद मैंने मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद अपना मूल विधि में पढ़ना स्टार्ट करा। मूल विधि में वही मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, जिसके 3 क्लासेज हैं, 2 मैं ले चुकी हूँ, मतलब सेकंड वाली आज है। ये वाली क्लास भी मैं ले लूँगी। उसके बाद मेरी लास्ट एक और क्लास बचेगी। फिर हम कोशिश करेंगे कि इसके भी PYQs लगा लें, ताकि मतलब रिवाइज़ हो जाए मुझे सारे भी क्वेश्चन जितने भी हैं। तो पहले मैंने अपना क्लास लेने से पहले जो मैंने कल वाले मतलब क्लास में पढ़ा था उसका रिवीजन कर लिया, ताकि आगे की चीज़ें अच्छे से मुझे समझ में आ जाएँ। तो पहले मैंने इसे रिवीजन करा, उसके बाद मैंने अपनी नेक्स्ट वाली क्लास ली। नेक्स्ट के बाद वाली एक और नेक्स्ट क्लास है, उसके बाद ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम समाप्त हो जाएगा। और एक बार आप लोग भी इनकी राम सर की RWA के राम सर की क्लास लेके देखिएगा, यूट्यूब पे फ्री है। और आप लोग कहाँ से मूल विधि पढ़ रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं सोच रही हूँ कि एक मूल विधि की अगर ये मतलब इतना जितना मेरा नोट्स है, अगर इससे मेरे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, पहले तो मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। अगर इससे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मैं एक बुक मंगा लूँगी। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि मूल विधि के लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी रहेगी, ताकि मैं अच्छे से उससे भी पढ़ पाऊँ। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ बताते हैं। जितना आप बुक से पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा मतलब वो क्लासेस में नहीं सही से बताते हैं। पर फिर भी अगर मेरे क्वेश्चन नहीं लगे, इससे मेरा काम नहीं चल पाएगा, तो फिर मैं अपना एक बुक ले लूँगी। और मुझे बुक से पढ़ना सच में बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास हिस्ट्री की भी एक बुक है, वो दृष्टि की है। मुझे पता है कि हमारे लिए वो ज़्यादा हाई हो जाती, फिर भी मेरे पास दृष्टि की एक बुक है, मैं उससे ही पढ़ती हूँ। और हिंदी की भी मेरे पास बुक है, मैथ रीजनिंग की भी बुक है, और कुछ के मेरे पास नोट्स थे तो मैं उसी से पढ़ती हूँ। बाकी मैंने अपनी राम सर की क्लास फ़ोन से ही ली थी, वहीं पे बैठे बैठे लाइब्रेरी में ही ली थी। उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने सोचा था कि मैं घर पे जाके थोड़ा बहुत पढ़ लूँगी, मतलब पढ़ क्या लूँगी, मैं बुक्स ले आती हूँ अपनी रीजनिंग की और मैथ्स की, कि थोड़े क्वेश्चन मैं घर पे भी लगा लूँगी। पर आज पॉसिबल हो नहीं पाया। घर जैसे आई मैं सबसे पहले मिली अपनी मन्नू से। ये क्यूट सा बच्चा बेड पे सो रहा था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।